में जब मैं आपका दोस्त आपका होस्ट सत्यन जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डिजिटल अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेगमेंट में जहां पर मैं आप मिलकर डिस्कस कर रहे हैं जी नया चैप्टर जो हम कल की क्लास के अंदर स्टार्ट कर चुके थे। नाम है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं परमाणु संरचना के बारे में। संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु संरचना, ठीक है। चलिए, हाँ जी, तो मैं टेक्निकल टीम से आग्रह करूंगा हरदयाल सिंह भाटी दौलिया बारू को ब्लॉक कर दिया जाए। चलो, जिन लोगों को पढ़ने से मतलब नहीं है उनका हमारे यहाँ क्लास के अंदर कोई काम नहीं है, है ना। हाँ चलिए, हाँ बहुत अच्छे। तो अपन लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में हम लोगों को बात करनी थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए हम लोगों को बात करनी है, ठीक है। चलिए, उसके लिए मैं आपको एक दो चीजें बताऊंगा। चलिए, तो मैं आप लोगों को बताता हूं। ये बात है 1930 की। इलेक्ट्रॉन की खोज 1930 में नहीं हुई है, सॉरी 1830 की बात है। इलेक्ट्रॉन की खोज 1830 में नहीं हुई है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो कब की गई ये बता देता हूं, 1897 में, ठीक है। सिंपल बात। हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में। किसकी खोज? इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे हम, तो देखो माइकल फैराडे ने क्या किया। हाँ, एक बिल्कुल, चलिए, माइकल फैराडे ने क्या किया, उन्होंने बताया कि किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक अभिक्रिया होगी, ठीक है। क्या होगा? जी हाँ, इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक अभिक्रिया होगी, जिससे इलेक्ट्रोड जो होते हैं उनके ऊपर पदार्थ निक्षेपित होता है। अब कुछ लोगों को यह समस्या होगी कि सर ये इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड वो पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन या ठोस पदार्थ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने में सहायक होते हैं, छड़ का कार्य करते हैं। ऐसे छड़ों को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड कहा जाता है, पहली चीज। दूसरे नंबर पर यहां पर यह भी देख लो, आप लोगों ने अगर बैटरी के अंदर जो सेल डाले जाते हैं, रेडियो के अंदर जो सेल डाले जाते हैं, टॉर्च में जो सेल डाले जाते हैं, गीजर में जो सेल डाले जाते हैं, वो सेल अगर कभी तोड़े हैं, क्या लाडलो, अगर वो सेल कभी तोड़े हैं तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा या अच्छे तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए क्या कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। उन सेलों को जैसे ही हम लोग तोड़ते हैं तो उनके बीच में एक छड़ निकलती है काले रंग की, और वो काले रंग की छड़ जो होती है वो इलेक्ट्रोड कहलाते हैं, ठीक है ना। वो काले रंग की छड़ जो है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोड कहलाती है, ठीक। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में बात करेंगे। माइकल फैराडे ने 1830 में बताया था। क्या बताया था माइकल फैराडे ने 1830 में? माइकल फैराडे 1830 में यह बताते हैं के अनुसार यदि हम किसी जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें हाँ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, और रासायनिक अभिक्रियाओं की वजह से जो इलेक्ट्रोड होती हैं उन पर पदार्थ एकत्रित हो जाता है, ठीक है। चलिए, काला काला बुरादा नहीं, बीच में एक छड़ भी निकलती है। चलिए, माइकल फैराडे के अनुसार यदि किसी विलयन में
विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्या किया जाता है? विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। कैसी रिएक्शन? केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है ना। कैसी? रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। अभिक्रिया होती है तथा देखो इलेक्ट्रोडों पर कौन सी रिएक्शन हो रही है ना? एनोड और कैथोड, हाँ ये दोनों ही क्या हैं? बिल्कुल इलेक्ट्रोड होती हैं। इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तथा इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ, केमिकल रिएक्शन में बना हुआ उत्पाद निक्षेपित हो जाता है, मतलब एकत्रित हो जाता है। निक्षेपित हो जाता है कह सकते हो, ठीक है, या ये कह सकते हो कि जमा हो जाता है, क्या हो जाएगा? पदार्थ निक्षेपित हो जाएगा, जमा हो जाएगा। दीपक मिल जाएंगे कुछ दिन में, है ना, 2-4 दिन लगेंगे, उसके अंदर मिल जाएंगे आपको, परेशान मत हो, ठीक। चल तो देखो माइकल फैराडे बड़ी स्पष्ट बात कहते हैं। और माइकल फैराडे क्या कहते हैं? माइकल फैराडे ये कहते हैं अपने को कि भाई आप क्या करो, कोई जलीय विलयन लो, कोई विलयन लो, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, जैसे ही आप कोई विलयन लोगे, उस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, तो इलेक्ट्रोडों पर क्या होगा? इलेक्ट्रोडों पर क्या हो जाएगा? केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट हो जाएंगी। और इलेक्ट्रोडों पर जैसे ही केमिकल रिएक्शंस जो हैं ये स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, किस पर? इलेक्ट्रोडों पर केमिकल रिएक्शंस जो हैं ये स्टार्ट हो जाएंगी, तो अपने पास क्या होगा? इलेक्ट्रोडों पर कौन सी रिएक्शंस? केमिकल रिएक्शंस। इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ एकत्रित होना प्रारंभ हो जाएंगे भाई। क्या एकत्रित होना प्रारंभ हो जाएंगे? पदार्थ, ठीक है। अब देखो यहां से, चलिए चलिए देखो, ये जो आप लोग चित्र देख रहे हो, इस पर एक्सपेरिमेंट किया फेराडे ने। और इन नलिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं? इनको कहते हैं कैथोड विसर्जन नलिका। कौन सी नलिका? कैथोड विसर्जन नलिका, ठीक है। चलिए, क्या कहते हैं इनको? कैथोड विसर्जन नलिका कहते हैं। ये कहलाती है कैथोड विसर्जन नलिका। अब इन पर एक्सपेरिमेंट किसने किया? है ना, किस पर? कैथोड विसर्जन नलिकाओं पर एक्सपेरिमेंट किसने किया है? ये तो सुनो। चलिए, इलेक्ट्रोड, हाँ सेल के बीच में जो छड़ होती है वही है। कैथोड और एनोड जो है ये इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड दो प्रकार की होती हैं, एक एनोड एक कैथोड। एनोड मतलब पॉजिटिव, कैथोड मतलब नेगेटिव, ठीक है। अब फेराडे क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। किन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं? फेराडे एक्सपेरिमेंट करता है कैथोड विसर्जन नलिकाओं पर, इन पर, ठीक है। ये चित्र जो है ना, किसका है? कैथोड विसर्जन नलिका है। इस चित्र के अंदर क्या क्या चीजें हैं मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले थोड़ी सी थ्योरी जो है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूं। फेराडे ने आंशिक रूप से निर्वातित जो नलिकाएं हैं, जिन्हें कैथोड किरण नलिका कहते हैं, उनमें विद्युत विसर्जन का प्रयोग किया। किसने? फेराडे ने। फेराडे ने आंशिक निर्वातित क्या? आंशिक निर्वातित जो नलिकाएं हैं, नलिका, आंशिक निर्वातित नलिका, ओके।
जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड किरण नलिका। नलिका पर विद्युत विसर्जन का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? विद्युत विसर्जन का प्रयोग किया, या ये कह सकते हैं कि उसका अध्ययन किया। ठीक है, इसको पढ़ लिया उन्होंने बढ़िया तरीके से, और इसमें उन्होंने क्या पाया? ठीक है ना, बिल्कुल आप लोगों को भी चित्र बनाना है। उसमें उन्होंने क्या पाया, क्या क्या चीजें थी, ये देखो। यहां जब आप चित्र को देखोगे, ठीक है, जब आप क्या करोगे, इस चित्र को देखोगे तो आपको इस चित्र के अंदर यहां देखो निर्वातित पंप लिख रहा है, वैक्यूम पंप। इस निर्वातित पंप की सहायता से क्या किया है? निर्वातित पंप की सहायता से इस कांच की ट्यूब के अंदर, ठीक है, ये देखो, ये क्या है? कांच की नलिका है, ये कांच की नलिका, ठीक है ना। निर्वातित ट्यूब के अंदर क्या है? निर्वातित ट्यूब के अंदर वैक्यूम बनाया है। वैक्यूम मतलब निर्वात बनाया है। निर्वात मतलब ऐसा क्षेत्र या ऐसा स्थान जहां पर बिल्कुल भी वायु नहीं हो, वो स्थान बना लिया यहां पर। ठीक है, कोई बात नहीं सर, बना देंगे, हमें भी कोई समस्या नहीं है, बन गया। उसके बाद ये देखो, उच्च वोल्टता स्रोत से धारा का प्रवाह किया गया, और जैसे ही धारा का प्रवाह किया गया तो ये पता चला कि जो कैथोड है ना, वहां से कुछ कण जो हैं वो उत्सर्जित हो रहे हैं। आपको ये एरोस दिख रही है ना रेड कलर की, यहां से कुछ कण जो हैं वो किरणों के रूप में उत्सर्जित हो रहे हैं, जिनको क्या नाम दिया गया? जिनको नाम दिया गया, देखो क्या लिख रहा है, कैथोड किरणें। क्या लिख रहा है? कैथोड किरणें। इसीलिए हम लोग इन नलिकाओं को कैथोड विसर्जन अर्थात कैथोड किरण उत्पन्न करने वाली नलिका कहते हैं। ये एक्सपेरिमेंट से पता चला है पूरा का पूरा। ठीक, अब कैथोड निर्वातित नलिका ही क्यों ली? बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। निर्वातित नलिका इसलिए ली, अगर वायु होती तो वायु में आवेश के कारण ये नलिकाएं इधर उधर जा सकती थी। ठीक है ना। हाँ, घनश्याम बिल्कुल सही से दिख रहा है। देखो कितने लोग हैं जिनको चित्र सही से नहीं दिख रहा। मेरे यहां तो एकदम सही से दिखता है। नहीं दिख रहा तो मैं इंतजाम करूंगा, आप लोगों को सही से दिखाऊंगा चित्र, है ना, नोट करवाऊंगा तब सही से दिखाऊंगा, कोई बात नहीं। अभी तो थ्योरी देखो थोड़ी सी, है ना। क्या करते हैं, थ्योरी देखते हैं। चलिए, कैथोड किरण नलिका किससे बनी है भाई? मैंने क्या बताया? कैथोड किरण नलिका कांच से बनी है। किससे? कांच से। कैथोड किरण नलिका कांच से निर्मित है। जिसके दोनों सिरों पर धातु के दो टुकड़े जो हैं वो सील किए गए हैं। ठीक है ना। क्या? जी हां, धातु के दो टुकड़े सील किए गए हैं, मतलब लगाए गए हैं। ये टुकड़े, ये जो धातु के टुकड़े हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान से सुनो। ये धातु के जो टुकड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है, ये धातु के टुकड़े क्या हैं? इलेक्ट्रोड हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? अरे कांच की नलिका इसलिए ली ताकि आवेश आराम से दिख सके। ट्रांसपेरेंट लेते ना, प्लास्टिक लेते तो गर्म हो जाती तो पिघल जाती, इसलिए नहीं ली। ठीक है, कौन सी धातु? कॉपर और जिंक ले लो, है ना, प्लेटिनम ले लो, कुछ और ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो आगे की बात सुनो। गैसों का विसर्जन किया। गैसों का विसर्जन किया मतलब गैसों को प्रवाह किया, और गैसों का विसर्जन दो परिस्थितियों में ही प्राप्त किया जा सकता है।
गैसों के विसर्जन की दो स्थितियां होती हैं, एक जब दाब बहुत कम हो, दूसरा जब वोल्टता बहुत ज्यादा हो। ठीक है, गैसों की विसर्जन की अगर हम लोग बात करें, गैसों का विसर्जन विसर्जन निम्न दाब, निम्न दाब कितना 0.01 mm मिलीमीटर, ठीक है, एच जी पर, एच जी, एवं उच्च वोल्टता, कैसी वोल्टता, हाई वोल्टेज, उच्च वोल्टता कितनी 10,000 वोल्ट, कितनी 10,000 वोल्ट, वोल्ट पर प्रेक्षित किया जा सकता है, मतलब देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। बहुत कम दाब और बहुत ज्यादा वोल्टता, इस पर ही क्या कर सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं, प्रेक्षित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वही बात रही ये। तो आगे इन्होंने क्या किया, जब इलेक्ट्रोडों पर वोल्टता लगाई तो उस वोल्टता से क्या पता चलता है, जैसे इलेक्ट्रोडों पर वोल्टता प्रवाहित की गई तो उससे यह पता चला क्या, तो इसमें जो कण थे वो एक धारा से, मतलब ऋणात्मक प्लेट से धनात्मक प्लेट की ओर चले गए, और इस धारा को क्या कहा हम लोगों ने, हाँ एच जी पारा है भाई, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ठीक है, जब नलिका में क्या की गई, उच्च वोल्टता प्रवाहित की गई या उच्च वोल्टता लगाई गई, लगाई गई, तो कणों की धारा, किसकी, कणों की धारा कहां से उत्पन्न हो रही है, जी हां, कणों की धारा उत्पन्न हो रही है, कहां से, ऋणात्मक प्लेट से उत्पन्न हो रही है। ठीक है, कहां से, ऋणात्मक प्लेट से, ऋणात्मक प्लेट से, ऋणात्मक प्लेट का मतलब क्या भाई, कणों की धारा कहां से उत्पन्न हो रही है, ऋणात्मक प्लेट मतलब भाई साहब कैथोड, ऋणात्मक प्लेट मतलब क्या, कैथोड से किशोर धनात्मक प्लेट मतलब क्या, एनोड की ओर, है ना, की ओर प्रवाहित हो रही है, मतलब जा रही है। ठीक है, उसकी तरफ जा रही है। ठीक है, धनात्मक प्लेट की ओर जा रही है। अब धनात्मक प्लेट मतलब क्या, एनोड, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जा रही है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कणों की, इसी धारा को हम लोगों ने क्या कहा, हमने कहा कैथोड किरण या कैथोड किरण कण। कणों की यही धारा क्या कहलाती है, कैथोड किरण या कैथोड किरण कण है। कणों की यही धारा, यही धारा कैथोड किरण या कैथोड किरण कण कहलाती है। क्या कहलाएगी, कैथोड किरण कण कहलाती है। चलिए, कण कहलाती है।
ठीक, अब देखो क्या बताया हमने, वापस से सारी चीजें बताते हैं। हमने आप लोगों को यह बताया कि भाई अपने पास क्या है, एक नलिका है। कैसी नलिका है सर? भाई साहब कांच की नलिका है अपने पास। कैसी नलिका है सर? कांच की नलिका है। इस कांच की नलिका में एक धातु की छड़ ये रही जिसके ऊपर ऋणात्मक आवेश है। जिस पर ऋणात्मक आवेश होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड। एक धातु की छड़ ये रही जिस पर धनात्मक आवेश है। जिस पर धनात्मक आवेश होता है उसे क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। क्या कहते हो? एनोड कहते हो। सिंपल है, पहली बात ये हो गई। अब हमें यह बताया कि जब हम लोगों को गैसों का चलन कैसे होता है, विसर्जन कैसे होता है, यह देखना है, तो दो स्थितियां लगानी पड़ेंगी। क्या? पहली स्थिति तो लाडलो ये लगानी पड़ेगी कि दाब कैसा होना चाहिए? बहुत कम। और दूसरी स्थिति वोल्टता बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस कांच की नलिका के अंदर, ग्लास ट्यूब के अंदर, किसकी? कांच की नलिका के अंदर क्या करते हैं हम लोग, जो धारा है वो प्रवाहित कर देता है। हाई वोल्टेज जो है वो फ्लो कर देते हैं, उच्च वोल्टता जो है वो प्रवाहित कर दी जाएगी। अब जैसे यहां उच्च वोल्टता प्रवाहित की जाती है तो जो कैथोड किरण नलिका है या कैथोड जो अपने पास है उससे नेगेटिव पार्टिकल्स मोशन करना प्रारंभ करते हैं। किसकी ओर? एनोड की ओर। नेगेटिव पार्टिकल्स मोशन करना प्रारंभ करते हैं एनोड की ओर। और जो ये नेगेटिव पार्टिकल्स जो मोशन कर रहे हैं इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? कैथोड किरण या कैथोड किरण कण कहते हैं। ठीक है ना? जी हां। धारा धनात्मक प्लेट से उत्पन्न क्यों नहीं हुई? भाई धारा धनात्मक प्लेट से उत्पन्न इसलिए नहीं हुई क्योंकि हम लोगों ने धारा का मान उच्च रखा है। कैसा रखा है? धारा का मान उच्च रखा है। ठीक है ना? इसलिए धनात्मक प्लेट से उत्पन्न नहीं हुई। और हम लोग धारा की दिशा के आधार पर ये सारी चीजें करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, धारा कहां से उत्पन्न हो रही है? हाई वोल्टेज सोर्स से। बोलो कि अब समझ में आया? समझ में आया तो लिखो तारारारा, नहीं तो फिर वापस से बताता हूं एक चीज। आ गया सर, क्लियर है? तारारारा, हाँ यही चाहता हूं मैं। ठीक है, ये है। तो चलो एक बार नोट कर लेते हैं, फिर आगे की बातें कर लेंगे। जो आज पढ़ा है वो एक बार नोट कर लेते हैं, फिर आगे की बातें। ठीक है, करो नोट फटाफट। देखो रितेश, आप बार बार मतलब आप 2-3 बार सेम कमेंट कर चुके हो कि सर बोर्ड को ब्लैक कर दो। नहीं होगा बोर्ड ब्लैक, इसी बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा, बात खत्म हो गई है। अब दोबारा मत लिखना, ठीक है? चलिए, बस सेम चीज नहीं बोलते भाई बार बार। चलिए, हाँ मैं वापस से रिपीट कर दूंगा, कोई बात नहीं। नहीं, बुक नहीं पढ़नी है। धारा अगर निम्न होगी तो विपुल ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा हो रहा है। जयन वो आ जाएंगे, चिंता मत करो। क्वेश्चन आंसर करोगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी ना आगे,
इसलिए करवाते हैं क्वेश्चन आंसर, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन आंसर का। बिल्कुल, ये नोट करना है, और हाँ ये नोट करना है, साथ में आप लोगों को ये चित्र बनाना है। ठीक है, चलिए क्या करना है, चित्र बनाना है। लो, और चित्र आराम से दिख रहा होगा। अब बताओ, स्पष्ट दिख रहा है ना अब पहले से? शिवशंकर कुमार भाई, एक ही कमेंट करके क्यों परेशान हो रहा है? मैं हजार, मतलब आप एक बार कहोगे, 100 बार कहोगे, 500 बार कहोगे, तो भी मैं यही कहूंगा कि बोर्ड का कलर यही रहने वाला है, ब्लैक नहीं होगा। बार बार कमेंट करके तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है भाई। और मैं आपके ऐसे बेफालतू के कमेंट का रिप्लाई तभी कर रहा हूं जब अभी मैं आप लोगों को नोट करवा रहा हूं। तो चित्र भी बना लो और इसको नोट भी कर लो। देखो, हमें क्या करना है, हमें यह करना है कि दोनों कंडीशन फॉलो करनी है। निम्न दाब को भी फॉलो करना है और उच्च वोल्टता भी फॉलो करनी है, दोनों। ठीक है, चलिए डॉक्टर अनिल, वो आपकी मर्जी है भाई साहब। हाँ शिवशंकर, वो मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं है। आप एक बार पूरा नोट कर लो सब, फिर मैं इसको रिपीट कर दूंगा, है ना? नोट कर लो बस। चलो आगे बढ़ते हैं। नोट करो इसको। आप लोग चीजों को वैसे नहीं समझे, ठीक है? आप जबरदस्ती की बातें क्यों कर रहे हो? जबरदस्ती की बातें क्यों? सर एक कंडीशन हो तो नहीं होगी एक कंडीशन पर एक्सपेरिमेंट भाई, होगा ही नहीं एक्सपेरिमेंट एक कंडीशन पर। आप क्यों जबरदस्ती की चीजें करते हो? जब वो कहता है कि दोनों लगाने हैं तो जबरदस्ती, ये तरीका थोड़ी आपका। जहां प्रश्न बने वो प्रश्न बनाओ ना, जहां प्रश्न ही नहीं है उसको क्या प्रश्न के रूप में खड़ा करते हो? शिवम, आपका कमेंट देख लिया है, अब बार बार एक ही कमेंट नहीं करना है। सर एक ही कंडीशन लगाए तो क्यों लगाएगा भाई तू? जब माइकल फेराडे एक्सपेरिमेंट करके बता चुका है तो क्यों लगाओगे आप? मुझे ये बताओ। और वो एक्सपेरिमेंट से इस चीज को प्रूव करके आया है। तुम कह रहे हो सर एक ही अगर हम लोग लगाए तो क्यों लगाओगे एक भाई? सारी कंडीशन जो माइकल फेराडे ने कही है वो लगाएंगे? नहीं लगाएंगे हम एक, सारी लगानी पड़ेंगी यार। तुम बुद्धि सही जगह लगाओ। बहुत बहुत शार्प दिमाग है आप लोगों का, मगर गलत जगह नहीं, समझे? पापा कहते एक गिलास पानी लाओ, ये पूछते हो कि कांच के गिलास में लाए आप स्टील के गिलास में? पापा कहते स्टील के गिलास में, कांच के गिलास में क्यों नहीं? क्या मतलब है इस बात का? ये कोई तरीका थोड़ी है यार। सर एक ही कंडीशन लगाएं, क्यों लगाओ भाई, क्यों लगाओ? हद होती है यार। चलो अब आप वापस समझो इस एक्सपेरिमेंट में। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने ओवर थिंक कर ली है या ओवर सोच समझ ली है। देखो आपको ये तो पता है, ठीक है, क्या कि यहां पर जो ये नलिका प्रयुक्त हो रही है कांच की नलिका है, और इस कांच की नलिका में दाब का मान तो है कम, दाब तो कैसा है, लो है, मगर जो विद्युत धारा है या वोल्टता है वो कैसी है, हाई है। ठीक है, कैसी है, हाई है। तो जैसे ही हम लोग इस पर वोल्टता प्रवाहित करते हैं तो देखो वोल्टता कैसे प्रवाहित होगी, वोल्टता पूरे सिस्टम के अंदर प्रवाहित होगी, पूरे सिस्टम में वोल्टता प्रवाहित होती है। मगर कैथोड किरण जो है या कुछ किरणें जो हैं वो कैथोड से उत्पन्न होती हैं, है ना? अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं, ठीक, क्या कुछ लोग ये सोच रहे हैं क्या कि सर कैथोड से ही क्यों उत्पन्न हुई, है ना? क्या कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि कैथोड से ही क्यों उत्पन्न
हुई किरणें। तो भाई हाँ, तो इस बात को समझो कि कैथोड से क्यों उत्पन्न हुई। भाई अपने पास विद्युत धारा जो होती है, यही तो लगाई, वोल्ट था मतलब विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा में क्या होता है, ठीक है ना, विद्युत धारा में क्या होता है, विद्युत धारा में होते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, प्रवाह। कैथोड, कैथोड कैसा है, नेगेटिव, कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब भी तो इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए यहां से नेगेटिव पार्टिकल्स का फ्लो होता है। उन्हीं नेगेटिव पार्टिकल्स को ही तो नाम दिया है क्या, कैथोड किरण कण। क्या कहते हैं इनको, कैथोड किरण कण। नेगेटिव पार्टिकल्स को ही कहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। एनोड से भी किरणें उत्पन्न होंगी, निश्चित रूप से होंगी, वो भी बताऊंगा, मगर वो कौन सी होंगी, एनोड किरण कण होंगे, जिन्हें हम लोग प्रोटॉन के रूप में जानेंगे, ठीक है, प्रोटॉन के रूप में जानेंगे। बस ये बात है, दोनों के बीच में ये अंतर है, ठीक है जी हाँ। चलो आगे की बात करते हैं कि कैथोड किरण नलिका जो है उनके गुण क्या हैं, ठीक है। हाँ, कैथोड किरण नलिका जो है इनके गुण क्या हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया इससे क्या प्राप्त हुआ है वो बता देते हैं, है ना। चलिए, कि इस एक्सपेरिमेंट से जो प्राप्त निष्कर्ष हैं वो बता देता हूं। इस प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष, इन्हीं निष्कर्षों में कैथोड किरणों के गुण प्राप्त हो जाएंगे। क्या क्या है ये सुनो भाई। पहली चीज, कैथोड किरणें जो है वो एनोड, कैथोड से उत्पन्न होकर एनोड की ओर जाती हैं, पहली बात। कैथोड किरणें, किरणें कैथोड से उत्पन्न होकर, उत्पन्न होकर एनोड की ओर जाती है। क्या होता है, जाती है, ठीक है। हाँ चलिए, पहली बात। दूसरी बात, किरणें खुद नहीं दिखेंगी, मगर इनका व्यवहार जो है वो गैसों की उपस्थिति में या कुछ चमकाने वाले पदार्थ, जिन्हें स्फुरदीप्ति कारक कहते हैं ना, जिनकी वजह से चमक उत्पन्न होती है, उनकी उपस्थिति में दिखाई दे सकता है, ठीक है, दिखता है, ये कह सकते हैं हम लोग। कैथोड किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती, क्या खुद नहीं दिखती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, किंतु किसकी उपस्थिति में, गैसों की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ गैसेस। किसकी, गैसों की उपस्थिति में ये दिखती है। क्या, गैसों की उपस्थिति में या विशेष पदार्थों की उपस्थिति में दिखती है, या कुछ निश्चित प्रकार के पदार्थों की उपस्थिति में दिखती है। पदार्थों की उपस्थिति में, उपस्थिति में
ये दिखती है, दृश्यमान होती है। ठीक है, हाँ वहीं रही बात अपने पास नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बात ये है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये सीधी रेखा में गमन करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, इनकी अगर प्रेजेंस नहीं है, इनकी अनुपस्थिति है, तो ये सीधी रेखा में गमन करती हैं। विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये किरणें कैसी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करती हैं। ठीक है, किस कैसी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करती हैं। जब विद्युत क्षेत्र नहीं होगा या चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, सीधी रेखा में जाएंगी ये। मगर यदि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाए, तो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाए तो ये किरणें जो हैं वो धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि ये किरणों में ऋणावेशित कण होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा गया। क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन कहा गया। ठीक है ना। चलिए चौथे नंबर पर बात करते हैं, फोर्थ। विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में या चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये किरणें किस क्षेत्र की उपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये किरणें जो होती हैं एनोड की ओर मुड़ जाती हैं। किसकी ओर मुड़ जाती हैं? एनोड की ओर। और मुड़ जाती हैं। किस ओर चली जाएंगी ये? एनोड की ओर मुड़ जाएंगी। और एनोड की ओर कौन जाएगा भाई? कौन जाएगा? एनोड मतलब धनावेश। धनावेश की तरफ कौन जाएगा? जो ऋणावेशित होगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे यह सिद्ध हो गया है, एनोड की तरफ तो वही जाएगा ना जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज वाला ही है ना, जिससे यह सिद्ध होता है कि ये ऋणावेशित कणों से निर्मित है। ये या फिर कैथोड किरणें, कैथोड किरणें कैसे कणों से निर्मित हैं? ऋणावेशित कणों से निर्मित है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स से बनी है। कणों से निर्मित है, बने हैं। ठीक है, और ये ऋणावेशित कण जो है वो क्या कहलाए? इलेक्ट्रॉन कहलाए। ये ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। कौन? ऋणावेशित कण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात हुई। ठीक है, चलिए ये भी ध्यान रखना, नोट डाल के एक बात आपकी नॉलेज के लिए जरूरी है वो बता देता हूं।
नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं आप लोगों को, और नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि कैथोड किरण नलिकाओं का उपयोग जो टेलीविजन होता है ना उसमें भी किया जाता है। कैथोड किरण नलिकाओं का उपयोग या कैथोड किरणों का उपयोग टीवी में भी किया जाता है। किसमें करते हैं? टीवी में भी करते हैं। किसका? कैथोड किरण नलिकाओं का उपयोग। सिंपल सी बात है ये, है ना। चलिए, तो ये इलेक्ट्रॉन से संबंधित अपने पास कुछ चीजें हो, सॉरी, इलेक्ट्रॉन की खोज की बात हो गई है, और इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था जे थॉमसन। ठीक है, चलिए 1897 में इन्होंने ही इस पर एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है ना, जी हाँ। है ना, इन्होंने ही एक्सपेरिमेंट किए थे 1987 में, सॉरी 1897 में। चलिए, साथ साथ में याद भी हो रहा है, बहुत बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो फटाफट से इस एक्सपेरिमेंट के जो प्रयोग हैं वो नोट कर लो, फिर मैं आप लोगों को ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो है, तेल बूंद प्रयोग जो है वो समझाऊंगा। ठीक है ना, हालांकि उसमें बहुत कुछ है नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना जो है ना वो किसने की? जी हाँ, वो मिलीकन ने की थी। और मिलीकन जब इस एक्सपेरिमेंट की गणना करते हैं तो उस गणना के अंतर्गत मिलीकन जो है वो क्या बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है वो कितना होता है। वो कहते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻, सॉरी हाँ 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कुलाम जो है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। किस एक्सपेरिमेंट से? तेल बूंद प्रयोग से। टीवी में क्यों करते हैं बेटा? टीवी में चमक उत्पन्न होती है ना, पर्दा होता है ना टीवी में एक पीछे। अब तो अपने घरों में क्या एलईडी है या एलसीडी है, ठीक है, या प्लाज्मा टीवी है। पुराने समय में एक टीवी हुआ करता था जो पीछे तक मोटा लंबा हुआ करता था। ठीक है ना, उस टीवी के अंदर पिक्चर ट्यूब होती है, उसमें एक्सपेरिमेंट इसको यूज में लिया जाता है। चलो कर लो नोट, फिर बढ़ेंगे आगे। नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं होगा भाई हमारे ऐप में, है ना। स्टेटस तो है ही नहीं, सॉरी स्टेटस कह रहे हैं, स्क्रीनशॉट तो है ही नहीं, है ना। हाँ, स्क्रीनशॉट अलाउ ही नहीं है। चलिए, मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। कैथोड एनोड 10th में भी पढ़ा था, जिसके कारण, हाँ बहुत अच्छा, अब समझ में आ रहा है, बढ़िया बढ़िया। हाँ, करो। पूरा ही कराएंगे भाई। राम, बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई आपको। चलिए, अब तो कहाँ टीवी वैसे रह गए हैं। चलो नेक्स्ट, नोट में ही मैं आप लोगों को एक दो चीज़ें बता देता हूँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, क्या बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को इसी तरीके से रखेंगे। आप लोगों से एग्जाम के अंदर 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, क्या कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना किसने की। ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना किसने की।
तो लाडलो इस बात पर ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना करने वाले वैज्ञानिक का नाम था R.A. मिलिकन। क्या नाम था? R.A. मिलिकन। ठीक है। किस एक्सपेरिमेंट से की? तेल बूंद प्रयोग के द्वारा उन्होंने इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना की। किसकी? तेल बूंद प्रयोग से उन्होंने इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना की। तो यहां पर हम लोग इस इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर यही बताएंगे क्या कि R.A. मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने किससे? तेल बूंद प्रयोग, तेल बूंद प्रयोग, जिन्हें हम लोग कहते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, के द्वारा किस पर? इलेक्ट्रॉन पर किसकी गणना की? आवेश की गणना की। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन पर किसकी गणना की? आवेश की गणना की, कैलकुलेशन किया, गणना की। अब बात यह है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है, तो ये सुनो। ये वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए आप लोगों को। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6022 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम, जिसको हम लोग लगभग बराबर मान लेते हैं किसके? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। इसके बराबर मानकर छोड़ देते हैं। ठीक है ना? इसके बराबर मान लेते हैं और फिर इसको रख देते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है। किस पर? इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए, देखो, अब आप लोग अच्छे तरीके से कुछ चीजें जानते हो जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इलेक्ट्रॉन के पास एक तो द्रव्यमान होता है और एक उसका आवेश होता है। आवेश और द्रव्यमान दोनों चीजें आप लोग जानते हो। ये भी बता देता हूं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है। लाडलो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप लोगों को याद होना चाहिए। हम लोग इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, द्रव्यमान जो होता है, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। यही होता है ना? अब ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और आवेश के मध्य अनुपात निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? अनुपात निकाला जाता है। किसका? इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात होता है उसे कहते हैं विशिष्ट आवेश। क्या कहते हैं? विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज। विशिष्ट आवेश, इसको कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश। होता क्या है ये? होता ये है कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, दूसरा इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, दोनों का अनुपात निकालो लाडलो। क्या निकालोगे? अनुपात। इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात होता है उसे हम लोग कहते हैं विशिष्ट आवेश। इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान, आवेश हो गया E तथा द्रव्यमान हो गया ME। ME का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात जो होता है क्या कहलाता है? विशिष्ट आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? विशिष्ट आवेश कहलाता है। ठीक,
अब यहां से हम लोग विशिष्ट आवेश के बारे में बात करें तो विशिष्ट आवेश का मान क्या होता है ये बताओ, है ना। विशिष्ट आवेश की बात करें, स्पेसिफिक चार्ज की बात करें तो विशिष्ट आवेश मतलब होता है अपने पास इलेक्ट्रॉन का आवेश E बटे में द्रव्यमान Me बराबर E की वैल्यू क्या है, यह है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम बटे में द्रव्यमान क्या है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो मात्रक तो हो जाएगा कुलाम प्रति किलोग्राम, क्या हो जाएगा मात्रक कुलाम प्रति किलोग्राम। 10⁻31 ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, माइनस की 31 ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। इन दोनों का एक दूसरे में भाग दे दो, भाग देने पर बताते हैं क्या आता है, बोलो फटाफट। ठीक है, देखो ये आता है 1.758820 इंटू 10⁻11 E अपॉन ME की वैल्यू क्या आती है, ये आती है भाग देने पर 1.758820 इंटू 10⁻11। इसको याद ही कर लेना भाई, क्योंकि जैसे आवेश याद कर रहे हो, जैसे द्रव्यमान याद कर रहे हो, वैसे इसको भी याद कर लेना। 1.758820 इंटू 10⁻11 कुलाम प्रति किलोग्राम। ये है अपने पास क्या है, स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश। चलिए, तो ये तो आप नोट कर चुके हो, अब इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन से संबंधित जो आवश्यक चीजें हैं वो हो गई हैं। इसके बाद प्रोटॉन की खोज की बात करूंगा मैं आप लोगों से। किसकी? प्रोटॉन की खोज के बारे में बात करूंगा मैं आप लोगों से। ठीक है जी, हाँ चलिए, देखो हमारे यहां से एकदम सही है, हमारे यहां से नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी तरफ से हो सकती है नेटवर्क में कोई समस्या, हमारे यहां एकदम सही है ना। चलिए, चलो नोट कर लो इनको। लो करो नोट। ये कह रहे हैं सर 10 का पावर 11 या 12 हो, 31 में से 19 गया तो। बेटा आप ये भी तो करोगे ना, ऊपर 6.1 है बटे में 9.1 का भाग दोगे तो पॉइंट को इधर उधर सरकाने में 10⁻11 हो जाएगी ना। ठीक है, हाँ अनामिका एक बार सॉल्व करके देखो ना खुद, तो पता चल जाएगा। बस, और मैंने आप लोगों को वैज्ञानिक संकेतन वाले गुणाभाग समझाए हैं। ठीक है ना। रामगोपाल, आप रोज एक ही बात पूछते हो कि सर नोट्स कैसे बनाए। अरे भाई मैं पैनल पर लिख रहा हूँ, वो नोटबुक में लिख ले, उनको ही पढ़ना है, यही नोट्स है। मैं भी तो नोट्स ही बना रहा हूँ, प्रॉपर नोट्स हैं ये, इससे शानदार नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, कह रहा हूं मैं, स्पष्ट बात है। वैसा नोट्स कैसे बनाए, अरे यही नोट्स हैं। चलो, इसके बाद हेडिंग डालेंगे हम लोग प्रोटॉन की खोज, है ना, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। मगर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पर मैं बात करूंगा आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, राधे राधे।